हे एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। आई एम प्रिया। तो आज मेरा सीबीआई का एग्ज़ाम था जो कि लास्ट शिफ्ट में था, मतलब 3:30 वाला शिफ्ट था। तो मैं वन बाय वन करके बता दे रही हूँ कि मैंने किस में कितना अटेम्प्ट किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश में मैंने हाँ, मैं गेस वर्क भी की हूँ। मतलब मैंने 29 किया, बट उसमें से 20-21 ऐसे थे जो मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था उस क्वेश्चन में, तो मैंने उसको कर दिया। और उसके बाद लास्ट कैसा था कि निगेटिव तो है नहीं, तो मैंने कर दिया गेस वर्क अच्छे से। तो ऐसे करके मैंने 29 कर दिया उसमें। आ जाते क्वांट पे। और हाँ, इंग्लिश का लेवल इजी था, ऐसा नहीं था कि बहुत मॉडरेट था एकदम मेंस लेवल, ऐसा कुछ नहीं था। पीओ प्रीलिम्स टाइप ही था इंग्लिश का लेवल। उसके बाद क्वांट था, क्वांट भी सेम था, पीओ प्रीलिम्स टाइप ही था। तो उसमें बट ऐसा हुआ कि मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई थी, जिस वजह से मेरे क्वांट में अटैम्प्ट कम हो गए। तो मेरे क्वांट में ओनली 23 हुए और मेरे पास इतना भी टाइम नहीं बचा था कि मैं उसमें गेस वर्क करूँ। उस 23 में भी एक गेस वर्क है जो कि एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। तो वो अभी भी मैं उसका वो देखी नहीं हूँ कि वो पता नहीं, या होता नहीं कि जो मुझे याद है उसको सॉल्व करके देखूँ वो सॉल्व हो रहा है या नहीं। तो उस समय मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा था और आंसर में CND दिख रहा था, तो मैंने लगा दिया। तो क्वांट का ये रहा। उसके बाद रीजनिंग, तो रीजनिंग मुझे काफ़ी इजी लगी। और क्योंकि मैंने उसमें 27 विदाउट गेस वर्क किया, और 3 क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस थे जिसमें से 2 मैंने अटेम्प्ट किया और दोनों में मुझे डाउट है, पता नहीं वो सही है या नहीं है। तो रीजनिंग हो गया। उसके बाद आ जाते हैं जीए पे। तो जीए में मैंने 20 अटेम्प्ट किया, जिसमें से 10 से 11 ही मेरे सही है और बाकी मैंने गेस वर्क किया। और गेस वर्क भी मैं पूरा कर सकती थी, बट मुझे पता ही नहीं लगा कि जीए ओनली 15 मिनट का है। मैं 25-25 मिनट सबका सोच के, मुझे ऐसा लग रहा था कि जीए में भी 25 होंगे, मैं टाइमर देखी ही नहीं और लग गई सॉल्व करने। तो एक बार में जितना समझ आया, क्योंकि करंट से काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, मतलब मार्च के ही काफ़ी सारे थे। तो मैं तो मार्च कंटिन्यू पढ़ रही थी, बट प्रॉपर रिवीजन नहीं होने के कारण मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन में मुझे डाउट आ रहा था। बट जो भी मैं 10 से 11 लगाई हूँ, तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये सही है मेरे। तो अभी तो मैं उसको रीचेक नहीं की हूँ, बट उस 10 से 11 में मुझे कॉन्फिडेंस है कि शायद वो सही है। क्योंकि जैसे ब्लू वीज़ा हो गया तो वो यूएई ने किया। उसके बाद में कंज्यूमर राइट डे था, तो उसका मुझे प्रॉपर डेट नहीं याद था, बट ऐसा था कि मैंने मार्च में ही पढ़ा है। तो ऑप्शन भी एलिमिनेट हो रहा था, उसमें जुलाई दे रखा था, अप्रैल दे रखा था, अगस्त दे रखा था। तो इससे मुझे ईजी हो गया कि मार्च ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो वो मेरे सही है, उसको मैंने बाद में भी देखा। तो बाकी एक स्मॉल सेविंग स्कीम से थी जो कि सुकन्या समृद्धि का इंटरेस्ट रेट कितना है। उसके बाद एक फसल बीमा योजना से था, पीएम युवा 3.0 करके था, उससे भी एक क्वेश्चन था कि उसमें मंथली कितने स्टाइपेंड मिलते हैं, ऐसा कुछ था। उसके बाद जीए में यूआईडीआई ने किसके साथ टाई अप किया था, अभी मार्च का ही ये था। तो ये मुझे ध्यान था कि सर्वम एआई के साथ किया था, तो वो हो गया। उसके बाद फसल बीमा योजना करके था कुछ। और हाँ, ये एफआईपी किसके अंडर आता है, जैसे यूआईडीआई, आरबीआई। तो एक ये क्वेश्चन भी था। तो मुझे ऐसा लग रहा है जीए काफ़ी डुएबल थी। मेरे उतने अच्छे रिवीजन नहीं थे, जिसकी वजह से मेरे 10 से 11 मार्क्स ही बनेंगे, बट जो रहा यही रहा। बात कर लेते डिस्क्रिप्टिव की। तो लेटर में मैंने वो कंपनी वाला लिखा था, जिसमें आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपका लैपटॉप ख़राब हो गया, और वो आप मतलब आईटी डिपार्टमेंट को आप लिखो कि वो आपको नया लैपटॉप इशू करके दे। तो वो वाला मैंने लिखा था। और ऐसे में मैंने वो चिल्ड्रन वाला लिखा था, जो कि बच्चे आजकल ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो इसका क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। दैट्स ऑल अबाउट एनालिसिस। आप लोग बताना कि आप लोगों के कितने कितने अटैम्प्ट रहे और आपको क्या लग रहा है, कैसा कटअप रहेगा, क्या रहेगा। आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।